आइए दोस्तों, आज 23 अप्रैल 2020 गुरुवार के मुख्य समाचार जानेंगे। दोस्तों, आज दुनिया भर की तमाम खबरों के बारे में, मोदी सरकार की तरफ से कुछ और ऐसे महत्वपूर्ण खबरों के बारे में, इसके अलावा चाइना से शुरू हुए उस नए वायरस के बारे में, इसको लेकर के भी बहुत बड़ी खबरें हैं। भारत में अभी कुल कितने मामले सामने आ चुके हैं बताएंगे आपको पूरे अपडेट्स में, और साथ ही प्राइवेट नौकरी करने वालों और बैंक खाता वालों के लिए भी एक बड़ी खबर है। इसके अलावा अगर आप व्हाट्सएप चलाते हैं तो इसके लिए भी बहुत अच्छी खुशखबरी है। एक एक करके सभी अपडेट्स को जानेंगे, बिल्कुल ध्यान से बने रहिएगा हमारे इस वीडियोज में। तो बिना समय नष्ट किए चलते हैं दोस्तों पहला अपडेट्स पर। तो दोस्तों, लॉकडाउन खत्म होने के बाद भी पेट्रोल और डीजल की कीमत में नहीं बढ़ोतरी होगी, पेट्रोलियम मंत्रालय ने जारी किया है आदेश। लॉकडाउन के बाद भी BSVI पेट्रोल डीजल के लिए कंज्यूमर पर बोझ नहीं पड़ेगा। सूत्रों के मुताबिक पेट्रोलियम मंत्रालय ने सरकारी तेल कंपनियों से कहा है कि बढ़े हुए कॉस्ट को तेल कीमतों में मौजूदा गिरावट से एकजुट करे और कुछ हिस्सा ही कंज्यूमर पर बोझ नहीं पड़ेगा। अब चलते हैं अगला अपडेट्स पर। रद्द नहीं होगी अमरनाथ यात्रा, सरकार ने फैसला वापस लिया। देखते हैं किस तारीख को अमरनाथ यात्रा की शुरुआत होती है। जी हाँ दोस्तों, इस महामारी के वजह से जो लॉकडाउन चल रहा था तो सरकार ने अमरनाथ यात्रा को रद्द कर दिया था, लेकिन सरकार ने इस रद्द किए हुए फैसले को वापस ले लिया है। जी हाँ, इस साल अमरनाथ यात्रा 23 जून से शुरू होगी। इससे पहले इस महामारी के प्रकोप की वजह से श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड के चेयरमैन और उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू ने 38वीं बोर्ड मीटिंग की अध्यक्षता की। आज जम्मू में राजभवन में हुई इस बैठक में यात्रा को रद्द करने का फैसला किया गया था। इस बैठक के बाद कहा गया था कि चूंकि जम्मू कश्मीर घाटी में 77 रेड जोन है, इसलिए यात्रा को इस साल रद्द कर देना चाहिए। अमरनाथ यात्रा के लिए श्रद्धालुओं इसी रूट से जाते हैं। वही महामारी की वजह से श्रद्धालुओं के लिए कैंप लगाना, मेडिकल फैसिलिटी, लंगर और बर्फ को हटाने का काम भी संभव नहीं है। मगर अब सरकार ने इस फैसले को बदलते हुए 23 जून से अमरनाथ यात्रा को चालू करने का फैसला लिया है। चलते हैं अगला अपडेट्स पर। भारत में 15 मई के बाद घटने लगेगी इस महामारी से मरीजों की संख्या। जी हाँ, शोधकर्ताओं का कहना है कि भारत में इस महामारी के आधी मई तक खत्म होने की संभावना है। इसके बाद धीरे धीरे देश में संक्रमितों की संख्या घटती जाएगी। शोधकर्ताओं ने संक्रमण से निपटने के लिए लॉकडाउन का सख्ती से पालन करने और 3 मई के बाद भी जारी रखने को जरूरी बताया है। चलते हैं अगला अपडेट्स पर। देख रहे हैं आप लोग, डॉक्टरों और हेल्थ वर्करों पर हमला अब गैर जमानती अपराध होगा। 7 साल तक की सजा और 5 लाख तक का जुर्माना देना होगा। अगर कोई व्यक्ति ऐसी हरकत करता है कि डॉक्टरों और हेल्थ वर्करों पर हमला करता है या उनके साथ बदमाशी करता है तो यह बिल्कुल गैर जमानती अपराध होगा, जिसके कारण सरकार ने बहुत कड़े नियम लागू किए हैं। अपराधों को 7 साल तक की सजा हो सकती है और या नहीं तो 5 लाख का जुर्माना देना पड़ेगा। चलते हैं दोस्तों अगला अपडेट्स पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के मौके पर देश भर में कई ग्राम पंचायतों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करेंगे। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ई ग्राम स्वराज पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च करेंगे। यह पंचायती राज मंत्रालय का एक प्रयास है जो तमाम ग्राम पंचायतों को एक प्लेटफॉर्म देगा, जहां से ग्राम पंचायतें अपने अपने इलाका के विकास को लेकर योजनाएं साझा कर सकेंगी। और दोस्तों बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्राम पंचायतों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर बात करेंगे लॉकडाउन को लेकर के कि लॉकडाउन की अवधि बढ़ानी चाहिए या नहीं बढ़ानी चाहिए। और साथ ही चलते हैं अगला अपडेट्स पर। 27 अप्रैल को सभी सीएम से चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कहा, स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इस महामारी संक्रमण से जंग लड़ रहे स्वास्थ्य कर्मियों पर हो रहे हमलों को देखते हुए महामारी रोग 2020 अध्यादेश लाया गया है। पीएम मोदी ने 27 अप्रैल को अभी मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी मुख्यमंत्रियों से जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे, क्या आपको लगता है कि 3 मई के बाद भी लॉकडाउन बढ़ाना चाहिए या नहीं बढ़ाना चाहिए? साथ ही अगला अपडेट्स आ रहा है। बिल गेट्स ने कोरोना से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना। बिल गेट्स ने एक पत्र लिखा जिसमें नरेंद्र मोदी की काफी तारीफ की। बिल गेट्स
गेट्स जो है दोस्तों, दुनिया भर के जितने भी रईस हैं, सबसे ऊपर लेवल के सबसे पैसे वाले अमीर आदमी के गिनती में आते हैं। बिल गेट्स ने पत्र में देखिए क्या लिखा नरेंद्र मोदी को। बिल गेट्स ने लिखा, मुझे खुशी है कि आपकी सरकार ने कोविड-19 से निपटने के लिए असाधारण रूप से डिजिटल क्षमताओं का पूरी तरह से उपयोग किया। आपकी सरकार ने इस महामारी से संक्रमितों की पहचान करने, उनके संपर्क में आए लोगों की पहचान करने और लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं से जोड़ने के लिए आरोग्य सेतु ऐप लॉन्च किया। और साथ ही चलते हैं अगला अपडेट्स पर। ये अच्छी खबर है कि भोपाल में एक साथ 44 लोगों ने इस महामारी संक्रमण को मात दे दी है। सम्मान में राष्ट्रीय गान और हम लोग होंगे कामयाब की धुन भी बजाई गई है। ये अच्छी खबर है कि एक साथ इतने लोग ठीक होते हैं तो खुशी मिलती है। चलते हैं दोस्त अगला अपडेट्स पर। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 431 नए केस देखे गए हैं, जिसमें 18 लोगों की निधन हो गई है। अब तक 5,649 लोग इस रोग से संक्रमित हो गए हैं। महाराष्ट्र के झुग्गी बस्ती वाले इलाके धारावी में इस महामारी के संक्रमितों की संख्या 190 हो गई है। धारावी में 24 घंटे में 9 नए मामले सामने आए हैं। यहाँ अब तक 12 लोगों का निधन भी हो गया है। महाराष्ट्र में तेजी से इस महामारी की संख्या बढ़ते को देखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत चिंतित हैं और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी। अब चलते हैं दिल्ली की ओर। दिल्ली में इस महामारी के संक्रमितों की संख्या हुई 2248। पिछले 24 घंटे में 92 नए मामले सामने आए हैं और एक अच्छी खबर है कि इस दौरान सिर्फ एक लोगों का निधन ही हुआ है। अब साथ ही अगला अपडेट्स पर चलते हैं। अगर भारत की बात करें तो पूरे भारत में पिछले 24 घंटे में 1383 मामले सामने आए हैं और 50 लोगों की जिसमें से निधन हो गई है। महाराष्ट्र गुजरात सबसे ऊपर है। साथ ही अगला अपडेट्स पर चलते हैं। एक अच्छी खबर है दोस्तों कि गोवा और मणिपुर इस बीमारी से मुक्त हो चुके हैं। यूपी के 10 इलाके भी कोविड-19 से मुक्त हो चुके हैं। मणिपुर से पहले गोवा को इस महामारी मुक्त राज्य घोषित किया गया था। उत्तर प्रदेश के 10 जिले भी इस महामारी से मुक्त हो चुके हैं। ये 10 जिले कौन कौन से हैं देख सकते हैं आप। पीलीभीत, लखीमपुर, हाथरस, बरेली, प्रयागराज, सहारनपुर, बाराबंकी को इस महामारी से मुक्त घोषित कर दिया गया है। साथ ही अगला अपडेट्स पर चलते हैं। झारखंड सरकार ने भी कोविड-19 को लेकर एक बड़ा कदम उठाया है। तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर रोक लगा दी है। साथ ही अगला अपडेट्स पर चलते हैं। दोस्तों आपको पता ही होगा कि कल ही जियो फेसबुक पर डील हुई है। अब जियो मार्ट व्हाट्सएप के साथ करेगी काम, जोड़ेगी करोड़ों किसानों दुकानदारों को। रिलायंस ने बीते साल 31 दिसंबर को अमेजन और फ्लिपकार्ट को चुनौती देने के लिए अपने नए ई कॉमर्स वेंचर जियो मार्ट को लॉन्च किया था। इसे देश की नई दुकान नाम दिया गया था। फिलहाल नवी मुंबई, ठाणे और कल्याण क्षेत्र के ऑनलाइन शॉपर्स जियो मार्ट की सेवा का लाभ उठा रहे हैं।